नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी दलों के महागठबंधन ने सीट शेयरिंग के अहम मुद्दे पर बुधवार को एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल पहुंचे, लेकिन इस बैठक में महागठबंधन की मास्टर की कहे जाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी नदारद थी। महागठबंधन की इस महत्वपूर्ण समन्वय समिति की बैठक में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का अनुपस्थित रहना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। सहनी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे। बताया जा रहा है कि सहनी किसी व्यक्तिगत काम से दिल्ली गए। बता दें कि मामला तब और गर्म हो जाता है जब राष्ट्रीय जनता दल ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा करते हुए बताया कि महागठबंधन के अध्यक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। हालांकि पार्टी ने मुकेश सहनी की अनुपस्थिति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे समय में जब सहनी लगातार अपना एजेंडा अपनी सोशल मीडिया हैंडल से डालने लगे हैं, जिसे महागठबंधन के लिए सीटों को लेकर उनका रिमाइंडर कहा जा रहा है, और ऐसे समय में जब वह जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की तारीफें करके सवालों के घेरे में आ गए हों, उनका इस बैठक में न होना कई नए सवालों को जन्म देता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनावों के सीट बंटवारे पर चर्चा करना था। मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए महागठबंधन में खलबली मचा दी है। उनकी इस मांग को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें आ रही हैं। इस बीच एनडीए की ओर से मुकेश सहनी को लगातार आमंत्रण दिया जा रहा है। हम सेक्युलर पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने स्पष्ट कहा है कि सहनी के समाज का भला केवल एनडीए ही कर सकता है। ऐसे में अब कयासों का बाजार गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी दिल्ली में थे तो इस बैठक को इतने आनन फानन में क्यों रखा गया, वहीं मुकेश सहनी के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। बातें यह भी उठ रही हैं कि क्या एक बार फिर सहनी कहीं महागठबंधन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। असल में पिछली बार भी सहनी महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंतिम समय में बाहर चले गए थे। इस बार इतनी अहम बैठक में सहनी का फिर से नदारद होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, महागठबंधन की आज समन्वय समिति की बैठक में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि वो दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन उनका एक बार फिर इस अहम बैठक से नदारद होना क्या कुछ सियासी संदेश दे रहा है? हाँ, ये दीपक जी, जैसा कि 2020 में हुआ था, ऐसा ही कुछ संकेत जब चुनाव नजदीक आया, और वो दिन याद है 3 अक्टूबर 2020, जब महागठबंधन की बैठक थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी जी को भी आना था और वो आए भी, और जब सीटों को तालमेल को लेके वो घोषणा थी तो उन्होंने छोड़ा था। ये कयास पहले से भी लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि उस समय थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बता दूं, उस समय वीआईपी महागठबंधन में रह के 25 से 30 सीट मांग रहा था, और महागठबंधन की ओर से सिर्फ तीन सीटें या 3 या 4 सीटें का ऑफर था। आज की परिस्थिति में मुकेश सहनी 50 से 60 सीट मांग रहे हैं। क्या पता नहीं, इस बार जस्ट उससे डबल इनका डिमांड है। फिर डिप्टी सीएम का पद भी है। लेकिन आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें दिल्ली से भी कांग्रेस के नेता गए थे, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और तेजस्वी यादव के घर पे ये इंपॉर्टेंट बैठक थी, उसमें इनका मुकेश सहनी का नहीं होना, ठीक है, उनके पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये राजनीति में इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि क्या 2020 का खेल शुरू तो नहीं हो गया है। जी, क्योंकि अभी जो बात हुई उसमें बताया गया कि वो किसी निजी काम से दिल्ली गए थे और ये बैठक आनन फानन में बुलाई गई, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर आनंद फानन में बैठक बुलाई गई थी तो इसमें दिल्ली से जब कांग्रेस के नेता सुनियोजित तरीके से पहुंच गए तो मुकेश सहनी भी पहुंच सकते थे, वो भी ऐसे समय में जब वो लगातार 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और बहुत मुखर होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। एक ऐसी अहम बैठक में समन्वय समिति की जिसमें सीटों को लेकर चर्चा होनी थी, उसमें बाहर गए तो कयास तो लगाए जाएंगे कि क्या एक बार फिर वो 2020 वाला घटनाक्रम दोहराने जा रहे हैं। दीपक जी, और एक चीज और मैंने अभी जो समाचार निकल के आ रहा है
कि एनडीए घटक के जो हम पार्टी के जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने जी खुला ऑफर मुकेश सहनी को दिया है कि महागठबंधन में उनका उनका मन नहीं लग रहा है, वो रास नहीं वहां भा रहा है, आप एनडीए में जी आइए। तो आज जी जब उनका महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में न होना, हम की ओर से खुला ऑफर एनडीए में आने के लिए देना, ये क्या कुछ सियासत की खिचड़ी तो नहीं पक रही है? हो सकता है जी बहुत सारे मामले निजी कारणों से ही नेता दिल्ली जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वो मामला हो सकता है, संभावनाओं को कुछ भी नहीं नकारा जा सकता है। और जिस ढंग से 2020 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वो 3 अक्टूबर, ठीक है, अभी तो शुरुआती दौर है जो अभी महागठबंधन के बीच, लेकिन कांग्रेस, राजद, वाम दल में और वीआईपी वीआईपी जी कांग्रेस और वाम दल पे बहुत अटैकिंग रहता है, क्योंकि जी आप पिछली बार नहीं थे इस महागठबंधन में, आप अंतिम जी समय में आप निकल गए थे, ये दोनों पहले से थे और वाम दल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कांग्रेस उस हिसाब से नहीं। तो इनका पूरा इशारा कांग्रेस के पे अटैक वीआईपी करती है, लेकिन इस ढंग जी से उनका अब बिना बताए हुए अगर इस बैठक में नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सियासी संकेत दे रहा है। जी महागठबंधन के एक दो नेताओं ने दबी जुबान में इस बात को माना कि राजद और कांग्रेस के कई नेता मुकेश सहनी के ओवरऑल जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है और जो सीटों के मांगने का जो एक दबाव की रणनीति है, उससे खासे नाराज हैं। तो आज बैठक में भले इस पर चर्चा ना हुई, पर अंदर खाने इस पर चर्चा हुई है सुबह के सत्र में। ऐसी कोई जानकारी आप तक भी है? नहीं, ये जानकारी मुझे थी कि दिल्ली से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा आए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी बाद महागठबंधन की बैठक में रहेंगे। जब मैंने यही जी कहा कि दिल्ली से कांग्रेस के वरीय नेता इस बैठक की गंभीरता को समझते हुए उसमें हैं और अभी सदन भी नहीं है। विधानसभा का सत्र जी के बाद अब उसमें कई घोषणा भी हुई। महागठबंधन की जो बैठक थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें घोषणा भी हुई कि अगस्त के महीने में रक्षाबंधन के बाद हम जनता के बीच जाएंगे और जी अगस्त क्रांति की जैसी चर्चा है कि हम वैसी करेंगे कि हम लोगों के पास अपनी बात रखने जाएंगे। और उस बैठक में आप वीआईपी के मुखिया का न होना, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी विशेष पॉलिटिकल अहमियत नहीं है। हो सकता है प्रदेश के लेवल पे हो, टेक्निकल हो, लेकिन मुकेश सहनी का नहीं होना निश्चित रूप से कुछ जी न कुछ संकेत तो देता ही है। जी पिछले दिनों ये कयास लगाए जा रहे थे और वो खुल के मुकेश सैनी ने प्रशांत किशोर की जिस तरह से तारीफ की, तो ये भी कहा गया कि इस तरह से तारीफ करना अपने प्रतिद्वंदी की, जो पूरे महागठबंधन के नेताओं की राजनीति पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, उनकी बुनियादी सोच की तारीफ करना, क्या मुकेश सहनी का झुकाव जनसुराज की तरफ ही नजर आ रहा है? हालांकि भाजपा भी ये एक बड़ा देखिए, फैक्टर हो सकता है। भाजपा भाजपा तो पिछली बार भाजपा में ही महागठबंधन में ये अंतिम समय में एनडीए में गए, उस जी समय सीटों का जी सारा तालमेल और बढ़ चुका था। तो बीजेपी ने जी अपने सीटों में से ही इनको कुछ हिस्से की सीट दी। इनके पास उस समय जी कैंडिडेट भी नहीं थे, तो भाजपा के ही कुछ उम्मीदवार को वीआईपी के नाम पे इलेक्शन लड़ाया गया। बाद में वही लोग फिर भाजपा में शामिल भी हो गए। शामिल तो भी ये हुए। जो जी जो जो इनकी रणनीति है और जल्दी है, ये मैं जिस जल्दीबाजी में, और एक ही मुद्दा है कि निषाद समाज को आरक्षण दो। उन्हों कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें वो राजद कांग्रेस को दुखी भी करते हैं, अपना वो अलग स्टैंड भी लेते हैं। अगर आप प्रशांत किशोर की तारीफ करें, ये स्टेटमेंट दें कि अगर निषाद आरक्षण पे एनडीए कुछ बात करे या मोदी जी कुछ बात करें तो मैं तो जान दे दूंगा, तो के लिए तैयार हूं, तो ये क्या संकेत है? जी हाल वही है कि चिराग पासवान एनडीए में है और एनडीए की ही खिंचाई करते मुखालफत हैं। कर रहे हैं। ये जी साथ में रह के ये कांग्रेस पे ही
इनका पूरा राजद से अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो कांग्रेस पे इनका, और लेफ्ट पे ये जी थोड़े आलोचक भी रहे। जी। तो क्या क्या आने वाले दिनों में क्या ये बात कुछ और बड़े व्यापक तौर पे आप किस तरह से देख रहे हैं इनकी अनुपस्थिति को? क्या सही में कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा ड्रामा होने जा रहा है? और क्या सही में एक सवाल कि क्या कुछ नाराज दल इस बार फिर प्रचंड रूप से तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आ रहे हैं? अगर एनडीए से नाराज चिराग पासवान बाहर आ जाते हैं, अगर महागठबंधन की मास्टर की कहे जाने वाले मुकेश सहनी महागठबंधन से बाहर आ जाते हैं, अगर जन स्वराज पार्टी, हालांकि आइडियोलॉजी चिराग पासवान भी जमकर तारीफ कर चुके हैं प्रशांत किशोर की, मुकेश सहनी भी कर चुके हैं, प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की कर चुके हैं कि एक युवा ऐसा नेता जो जात पात की बातें नहीं कर रहा है। क्या कुछ और खिचड़ी पकती नजर आ रही है? अभी इसको लेके त्रिकोण बनने का, इसमें जनसुराज, वीआईपी और लोजपा रामविलास का जी एक जी त्रिकोणात्मक गठजोड़ बनने को लेके कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जी अभी जी जी ये सभी दल जहां जहां हैं वहां अपना वजूद, अपनी ताकत, अपने बड़े जो दल हैं उनके सामने दिखा रहे हैं कि हमें कुछ ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। जी चिराग पासवान वही काम कर रहे हैं जो एनडीए में, और मुकेश सहनी, तो मैंने कहा ना, जब उस समय भी वो 20 से 25 सीट, 25 से 30 सीट मांगते थे और राजद ने उनको 3 सीट दिया था, जी उससे नाराज होकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के निकले थे। माने जी उस समय काफी दूर तक, अंतिम समय तक वो साथ थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के कारण हम निकल गए हैं। क्या 60 सीट या 50 सीट, 2-4 सीट की कमी हो तो हो, लेकिन इस ढंग से डिमांड है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिमांड राजद या महागठबंधन, अगर वैसी स्थिति होगी तो हो सकता है कि मुकेश सहनी बागी बने, अलग निकले, और अगर देर करेंगे तो फिर एनडीए में भी देरी हो जाएगी, क्योंकि इनकी जी महत्वाकांक्षा तो बड़ी है। हाँ, अगर एनडीए की ओर से कोई मास्टर स्ट्रोक, ये अपने को मास्टर की कह रहे हैं, लेकिन अगर मास्टर स्ट्रोक ये लगे कि निषाद आरक्षण पे जिस ढंग से सरकार अभी हर दिन कुछ न कुछ वैसा लोग लुभावन फैसले ले रही है, अगर ऐसा हुआ जी तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी पलट सकते हैं। लेकिन अभी जनसुराज में और चिराग में और मुकेश सहनी में कोई गठजोड़ बने, इसकी संभावना को लेके जल्दबाजी होगा किसी निर्णय पे पहुंचना। एक सवाल ये बड़ा और उठ रहा है कि परिचर्चा में जिसमें वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता आए थे, उनसे जब सवाल किया गया कि आपकी उप मुख्यमंत्री की मांग वन साइडेड है, तो उन्होंने कहा था इस पर अब तक कोई आपत्ति ही नहीं आई है। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन में इसकी मौन स्वीकृति है। लेकिन उनका आज इस बैठक में ना पहुंचना बहुत सारे दूसरे कयासों से उलझा रहा है। क्या मास्टर की, मुकेश सहनी की इस बैठक में ना पहुंचने से उनकी जो छवि थी, उसको अब एक बड़ा डेंट लगने वाला है और ये तय माना जा रहा है कि कुछ राजद जो है, उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है? ये क्योंकि मैं महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फाइनली क्या हुआ, क्योंकि वो तो जी, इनसाइड हाउस आपस में उन लोगों की बैठक थी, लेकिन वीआईपी के प्रवक्ता जो कल कह रहे थे कि ये किसी ने आपत्ति नहीं की है। आप जी, आपकी बात पे आपत्ति, अभी वैसी बात होगी तब तो, अगर अभी तो आपको इलेक्शन लड़ना है, सत्ता के मेजोरिटी हासिल करना है, उस समय बात उठेगी। अभी वो प्रीमेच्योर है, इसलिए कोई पार्टी आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप भी बहुत जी, प्रीमेच्योर मेच्योरिटी में ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे डिप्टी सीएम चाहिए। अभी वास्तविकता तो ये है कि अभी ना वीआईपी के एक विधायक हैं, न एक सांसद हैं, न एक एमएलसी है, लेकिन अपनी हठधर्मिता या अपनी ताकत को कि निषाद समाज का 12% वोट है और हम उसके मुखिया हैं, और हमारी ताकत तो बिहार में कांग्रेस से भी बड़ी है, तो पता नहीं जी, महागठबंधन में उनकी इस महत्वाकांक्षा को कहां तक स्वीकारा जाएगा और उनको कहां तक जगह मिलेगी। लेकिन
अभी एक बैठक में नहीं आए हैं, हो सकता है बात बन जाए और वो दूसरी बैठक में आ जाए, इसलिए जल्दबाजी होगा कि इस तरह से कोई कयास लगाना कि वो क्यों नहीं है। हो सकता है दोनों तरफ वो एनडीए में भी अपना संकेत दे रहे होंगे। जी, तो ये बात तो तय रही कि मुकेश सहनी क्या आज महागठबंधन की समन्वय समिति में ना पहुंचना सियासी गलियारों में कुछ बड़ी तरंगों को इधर उधर करके गया है, जिससे हलचलें मची हैं और हलचलों से बातें निकल के आ रही हैं। मुकेश सहनी का पुराना जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार वो लास्ट समय में किस पाले में जाकर बैठ जाएंगे, अगर उनकी नहीं मानी गई तो ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज मुकेश सहनी आज बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बातें उठने लगी हैं। प्रमोद जी, इस खबर पे नजर बनाए रखेंगे और इस खबर पे एक बार फिर आपसे चर्चा के लिए आएंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत न्यूज, सच के साथ।